Hello everybody. So today I am here with another interesting videos of CBSE syllabus deduction. So as you know, finally CBSE has reduced its syllabus up to 30% from class 9 to 12 standard. So I am Alok Chanda, by profession a CBSE maths teacher. Today we will discuss only about the deduction of math syllabus for class 10 standard. So without any further delay, let's go to the wide. So as you can see, in the right side I have written the name of all the chapters. एंड इन दिस साइड व्हाट आई हैव रिटन द टॉपिक्स डिटेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर. सो आप लोगों को क्या करना है, शुरुआत में यू नीड टू टेक ए टेक्स्ट बुक इन योर हैंड्स और मैं जैसा बोलता हूँ आप लोग टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक्स डिडक्ट हुए उसको आप लोग टिक करते रहो. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट चैप्टर. द फर्स्ट चैप्टर नेम इज रियल नंबर्स. रियल नंबर से कौन सा टॉपिक्स डिडक्ट किया गया, लेट्स सी. वी कैन सी यूक्लिड्स डिविजन लेमा. अगर आप लोग अपना टेक्स्ट बुक निकालते हो यू फाइंड दैट एक्सरसाइज 1.1 जहाँ पे यूक्लिड्स डिविजन लेमा का सारे मैथ्स है जो एवरी ईयर सबके एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन इस बार ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1.1 डिडक्ट किया गया है. ऑलराइट, इफ यू कम बैक टू एक्सरसाइज पोलिनोमियल. सो पोलिनोमियल में जो डिडक्ट किया गया दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम विच इज एक्सरसाइज 2.3. नाउ इफ यू टर्न योर पेज, सो एक्सरसाइज 2.3 दैट इज आप लोग देख सकते हो. सो वहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू डिवीजन एल्गोरिथम. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक क्वेश्चन जो रिपीटेडली सीबीएसई आपका रिपीट करता है विच इज क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन ऑल द जीरोस, जहाँ पे 2 जीरो दिया जाता है और 2 जीरो आपको निकालना है. सो इस टाइम सीबीएसई ने क्या किया, ये डिवीजन एल्गोरिथम एक्सरसाइज 2.3 पूरा चैप्टर ही आपका सिलेबस से हटा दिया बिकॉज सीबीएसई प्रॉमिस 30% कोर्स आपका टोटल रिड्यूस करेगा. कमिंग बैक टू द एक्सरसाइज 3 दैट इज पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. यहाँ से क्या डिडक्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. जैसे कि आप सब जानते हो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स देयर इज डिफरेंट मेथड्स आर देयर, लेकिन आपको यहाँ पे क्या कौन सा डिडक्ट किया, वो पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिडक्ट किया गया. लाइक यू कैन सॉल्व दिस विथ एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड. बट सीबीएसई ने क्या बोला इस बार, आपको एक्सरसाइज 3.5, अगर आप लोग एक्सरसाइज 3.5 अगर ओपन करते हो यू फाइंड सो मेनी क्वेश्चंस जहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है एज वेल एज कुछ नॉर्मल सा प्रॉब्लम्स है. ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जितना सारा मैथ्स आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बोला गया करने के लिए आपको उस मेथड में नहीं करना है इस बार. मीन्स आपको वो चैप्टर करो 3.5, लेकिन उस चैप्टर का जो जितना सारा मेथड्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला स्पेसिफिकली बोला आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरा उठा देना है. इस बार कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको प्रैक्टिस नहीं करना है. ऑलराइट, नाउ इफ आई गो टू द नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो देखा जाता है सिचुएशनल प्रॉब्लम रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज इफ यू सी हियर एक्सरसाइज 4.3 एंड एक्सरसाइज 4.4. नाउ इफ आई टर्न द पेज टू एक्सरसाइज 4.3 यू सी दैट एक्सरसाइज 4.3 में जो आपका है नंबर 1 ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, नंबर 2 3 ये भी ऑलमोस्ट है, लेकिन अगर आप 4 से 11 तक अगर क्वेश्चन देखते हो एक्सरसाइज 4.3 के अगर 4 से 11 तक क्वेश्चन देखते हो यू विल फाइंड सम वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम जिसको आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको रिड्यूस करके आपको मैथ्स करना है. सो आपको इस बार वो सब मैथ्स नहीं करना है. मीन्स नंबर 4 to 11 जिसको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करके करना है, लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में करके करना है, वो सब मैथ्स आपको नहीं करना है. एंड इफ यू टर्न योर पेज नंबर 91 दैट इज एक्सरसाइज 4.4, वहाँ पे भी आपका 3 मैथ्स से लाइक नंबर 3 4 5 वो भी इस बार आपको नहीं करना है. इट मीन्स दैट मैं फिर से बोलता हूँ सिचुएशन प्रॉब्लम्स रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो जिसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है वो सब मैथ्स इस बार आपको नहीं करना है. ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्या कौन सा चीज़ नहीं करना है, सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स. एंड यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3. नाउ इफ यू टर्न योर बुक्स टू एक्सरसाइज 5.3 लेट्स सी. इफ आई टर्न आवर पेज टू एक्सरसाइज 5.3, ओके चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.3. यू कैन सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 से अगर देखते हो आप यहाँ इसके साथ मैच कर सकते हो, सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स. सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 से जितना सारा वर्ड प्रॉब्लम है स्टेटमेंट मैथ्स है दिस आर रिलेटेड टू डेली लाइफ प्रॉब्लम. सो 15 से लेके 20 तक आपको नहीं करना है फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3. ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं. नाउ लेट्स गो बैक टू ट्राइंगल्स. ट्राइंगल विच इज हैपन टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर इन क्लास 10, लिटिल लेंथी ऑल्सो एंड सो मेनी एक्सरसाइजेस आउट ऑफ दैट. इस बार ट्राइंगल से कौन सा चीज़ रिमूव किया गया है, रेशियोज ऑफ एरियाज रिलेटेड टू एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एंड कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो एज यू कैन सी 2 थ्योरम्स ओनली डिडक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर ट्राइंगल. इट मीन्स ट्राइंगल से जनरली आपका 4 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, फिर आपका बन गया आपका एरिया रेशियो ऑफ एरियाज टू सिमिलर ट्राइंगल, जैसे कि एरिया ऑफ एबीसी बाई एरिया पी क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर मीन्स ए बी बाई पी क्यू समथिंग लाइक दिस. फिर आपका कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम दैट हैज बीन रिमूव्ड.
और पाइथागोरस थ्योरम जो है दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरम, वो ऑलरेडी है, सिर्फ ये 2 थ्योरम रिमूव किया गया। बट क्वेश्चन इज दैट इस थ्योरम रिलेटेड अगर मैथ्स न्यूमेरिकली आपको करना है कि नहीं करना है, आई डेफिनेटली सजेस्ट ये सब मैथ्स आपको करना है, सिर्फ आपको ये 2 थ्योरम आपको नहीं करना है। ऑलराइट, कमिंग बैक टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा जाए सो इट हैज़ बीन रिमूव्ड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.3। अगर आप आपका बुक का एक्सरसाइज 7.3 में अगर इफ़ यू ओपन योर चैप्टर एक्सरसाइज 7.3, चलिए एक्सरसाइज 7.3 को ओपन करते हैं। सो वी फाइंड दैट एक्सरसाइज 7.3 में जितना सारा मैथ्स है दिस आर रिलेटेड टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देयर इज सम स्पेसिफिक फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला के मदद से आप कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। यू नो द फॉर्मूला, लाइक मे बी एट दिस टाइम यू हैव नॉट स्टार्टेड दिस चैप्टर, बट हियर CBSE सेड दैट पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो एक्सरसाइज 7.3 का रिलेटेड जितना सारा मैथ्स है जिसको आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है वो इस बार आपको नहीं करना है। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू वन द इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस इंट्रोडक्शन ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री से कौन सा चीज रिमूव किया गया? इफ यू सी दिस ट्रिगोनोमेट्री, द रेशियोज बिटवीन 0 to 90 डिग्री एंड दैट इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 8.3। अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को ओपन करके देखते हैं। एक्सरसाइज 8.3 में क्या होता है? सी द रेशियोज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। आई नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव नॉट स्टार्टेड ट्रिगोनोमेट्री, स्टिल लेट मी टेल यू, ये एक्सरसाइज 8.3 में क्या होता है? 0 to 90 डिग्री मतलब साइन ऑफ 18 डिग्री, कॉस ऑफ 72 डिग्री। इसमें क्या करते हैं जनरली हम लोग क्या करते हैं, साइन 18 डिग्री को हम लोग लिखते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री। सो दिस रेशियो कम्स 0 to 90 डिग्री। सो जितना सारा मैथ्स आपका 0 से 90 डिग्री का वैल्यू आपको बिठाना पड़ता है या उसी को फॉर्मूला में प्रोवाइड करके आपको मैथ्स करना है, वो सब आपको नहीं करना है। सो एक्सरसाइज 8.3 फुल्ली यू कैन रिमूव फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू the chapter construction. In construction there is always 2 chapter, one is 11.1, another is 11.2. इस बार CBSE ने क्या किया, 11.1 you can say entire chapter they have removed. Alright, I'll not say the entire chapter they have removed because they have said that construction of triangle given to a similar triangle, मतलब एक triangle आपको दिया जाएगा, उसका कुछ values दिया जाएगा, उसके सिमिलर और एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका 3/4 हो सकता है या 4/3 हो सकता है। सो दिस रिलेटेड मैथ्स इज फुल्ली रिमूव्ड। इफ यू टर्न योर पेज 219, तो आप देख सकते हो 219 वाला पेज में जो एक्सरसाइज 11.1 है उसका सिर्फ नंबर 1 मैथ्स आपको करना है, जो लिखा हुआ है ड्रॉ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट जिसको कुछ रेशियोज में डिवाइड करना है, और बाकी जितना सारा मैथ्स जैसे कि फ्रॉम नंबर 2 to 7 दिस ऑल मैथ्स आर रिलेटेड टू दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल गिवन टू सिमिलर ट्राइंगल, वो आपको नहीं करना है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 11.1 का नंबर 2 से 7 तक कुछ भी मैथ्स आपको नहीं करना है, सिर्फ 11.2 आपको सब मैथ्स करना है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर से देखते हैं कौन सा चीज रिमूव किया गया। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। जैसे कि क्लास 10th स्टैंडर्ड में आपका क्या होता है, क्लास 10th स्टैंडर्ड में आपका जनरली आपका जो डिग्रीज, जो ट्रिगोनोमेट्री का जो डिग्रीज दिया जाता है दैट इज रिलेटेड टू योर 0 डिग्री टू 90 डिग्री। सो 120 डिग्री एक्चुअली बियॉन्ड योर, स्टिल 1-2 न्यूमेरिकल्स आर देयर। जैसे कि इफ यू टर्न योर पेज 228 यू सी दैट इन दिस पेज देयर इज एन एग्जाम्पल 3 जहाँ पे आपका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री होता है। CBSE बीच बीच में पहले इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन देता था। इस बार CBSE ने क्या बोला, जो भी मैथ्स आपका सेंट्रल एंगल में 120 डिग्री आता है वो सब मैथ्स आपको इस बार नहीं करना है। ऑलराइट, सो सेंट्रल एंगल 120 डिग्री रिलेटेड मैथ्स आपको इस बार नहीं करना है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, विच इज हैपन टू बी अनदर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपको फ्रस्ट्रम ऑफ कोन आपको नहीं करना है, दैट इज एक्सरसाइज 13.4। नाउ लेट्स मूव बैक टू एक्सरसाइज 13.4। 13.4 दिस ए कंप्लीट डिफरेंट चैप्टर। यू ऑल नो व्हाट इज फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम मतलब एक कोन को जब ऊपर हिस्सा काट दिया जाता है इट बिकम्स फ्रस्ट्रम। इस बार जो फ्रस्ट्रम रिलेटेड जितना सारा मैथ्स लाइक एक्सरसाइज 13.4 पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिमूव कर देगा। सो इट्स डेफिनेटली गुड न्यूज़ फॉर यू। सो एक्सरसाइज 13.4 इज फुल्ली रिमूव्ड। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जहाँ पे टोटल 4 चैप्टर रहता है, इस बार उस स्टैटिस्टिक्स का चारों चैप्टर से आपका एक चैप्टर मोस्टली रिमूव किया गया, दैट इज एक्सरसाइज 4.1 से 4.4 रहता है। यहाँ पे देखिए आपका स्टेप डेविएशन मेथड, मीन मीन, मीडियन, मोड, जिसको भी आप स्टेप डेविएशन मेथड से आप निकालते हैं वो स्टेप डेविएशन मेथड इस बार निकाला दिया गया फ्रॉम योर सिलेबस। लाइक आपको सिर्फ स्टेप डेविएशन मेथड आपको नहीं करना है। एंड अनदर थिंग, इफ यू गो टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जस्ट गो टू एक्सरसाइज 14.4। जैसे कि यहाँ पे 14.4 बन जाता है आपका पेज नंबर 293। 14.4 में टोटल 3 मैथ्स है। ओगिब लेस देन, मोर देन, ये ओगिब हर साल CBSE आपका एग्जाम
मीन्स पेपर्स में देता था ये क्वेश्चन, लेकिन इस बार CBSE ने आपका प्रेशर थोड़ा कम करने के लिए आउट ऑफ द प्रॉमिस इन लोगों ने स्टेप डिविजन मेथड, उस मेथड को सिस्टम से निकाल दिया, आई मीन नॉट निकाल दिया इस बार के लिए बिकॉज ऑफ दिस कोविड। एंड अगेन अनदर थिंग इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, उसको भी सिलेबस से हटा दिया गया फॉर 2020-21 सेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स, दिस आर द चैप्टर्स, और सब चैप्टर से ये सब टॉपिक्स आपका देख सकते हैं, इसको डिडक्ट कर दिया गया। ना फाइनली इन द बॉटम लाइन यू कैन सी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, नो डिडक्शन, कौन सा चैप्टर का कोई डिडक्शन नहीं हुआ। यू कैन सी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 9 जहाँ से कोई डिडक्शन नहीं है बिकॉज इट्स अ सिंगल चैप्टर। सर्कल्स वाला चैप्टर से कोई डिडक्शन इस बार नहीं है बिकॉज सर्कल्स इज अनदर सिंगल चैप्टर एक्सरसाइज 10 एंड प्रोबेबिलिटी विच इज हैपेंड टू बी द लास्ट चैप्टर एक्सरसाइज 15, वहाँ से कोई चेंजेस नहीं है। सो आई बिलीव दैट मैंने जितना सारा चीज़ बोला आप लोगों ने सब सारा चीज़ नोट किया। आई विल ट्राई टू गिव द screenshot of this deducted things in the description, you can go through this only. And most important things I want to tell everybody, it's a very important thing, some of the students were very confused, they were asking me over telephone whether ये जो चीज़, ये जो डिडक्शन जो सिस्टम हुआ, whether this is same for basic or standard. Let me tell all the students, this deduction is same for all the basic and standard student. But one thing I want to add here, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका हॉबीज़ रहता है, जिनका एम इन लाइफ रहता है, जैसे कि मैं 10th के बाद में 11-12 मैथ्स को लेके पढ़ाई करूँ। सो आई रिकमेंड दो स्टूडेंट्स, अब जल्दी से ये कोर्स ख़त्म करने के बाद जितना सारा चीज़ CBSE ने इस बार डिडक्ट किया, आप वही चीज़ अपने आप से पढ़ाई करो, और एल्स यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स टू गाइड यू टू दिस टॉपिक्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर समटाइम्स रिलेटेड टू 11th स्टैंडर्ड ओनली। अगर आप अपना कोर्स जल्दी खत्म कर दे तो आई रिकमेंड ईच एंड एवरीबडी, कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़ना है। और जिनका मकसद ये है कि मैं 10th तक मैथ्स लेके पढ़ाई करूँगा, उसके आगे मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। आप वही टॉपिक्स को पूरा कवर करो इसको छोड़ के। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक माई एक्सप्लेनेशन टुडे अबाउट द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ 2020-21 प्रोवाइडेड बाई CBSE, आउट ऑफ विच जिन्होंने 30% टोटल सिलेबस को टोटल रिड्यूस कर दिया। सो इट्स डेफिनेटली ए गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी। आई नो लाइक हाउ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स विद दिस ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल, सो स्टिल आई बिलीव दैट इट्स ए गुड न्यूज़, इसको एंजॉय करो। सो यू फॉलो एवरीथिंग्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद एंड गुड बाय।